चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़ा भी है बुलाओ देखो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी अब तो तेरी माहौल में है। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो बंद करो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो बंद करो। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। किस मांग को लेकर के आज सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब ये निर्णय दिया कि मोदी सरकार में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अधिनियम लाया गया वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और प्रमाण स्वरूप जो 5 वर्ष के जो खाते तलाशे गए बीजेपी के खाते में 5,642 करोड़ और कांग्रेस के खाते में 162 करोड़। ये साफ बताता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो काला धन जो था उसको सफ़ेद करने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरह से इस इलेक्टोरल बॉन्ड का सहारा लिया उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात पे बहस चल रही थी उसी वक्त अपने एक संवैधानिक संस्था को इस काम में लगा दिया कि आप जाकर के कांग्रेस के अकाउंट्स ही बंद कर दो। तो कांग्रेस के पूरे खाते सीज कर दिए गए। कांग्रेस न तो अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी विड्रॉ कर सकती है, न अपने रोज़मर्रा के खर्चे उसमें जो है दे सकती है। तो ये एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं का इतना बड़ा दुरुपयोग है जो शायद आज़ादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अकाउंट को सीज करने वाला फ्रीज करने वाला ये निर्णय जो है ये पूरी तरह से असंवैधानिक था। और जब हमारे वकील साहब जो विवेक तनखा साहब थे जब उन्होंने जाकर के पैरवी शुरू की तो थोड़ी देर बाद अकाउंट्स को जो है फ्रीज करके हटा दिया। तो क्या मजाक बना रखा है। सरकार का ये मतलब नहीं होता है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दें। और आज पूरी तरह से मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है इनकम टैक्स और ना जाने क्या क्या CBI वगैरह इतने जो है तंत्र लगा रखे हैं कि आज वो बीजेपी के एक तरह से स्टेक होल्डर बन करके बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। हम इसको पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करते हैं और आने वाला वक्त जो है जो 2024 का चुनाव है
वो ही मोदी को इस बात का सबक सिखाएगा कि जिस तरह से आपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, इस देश की जनता सब कुछ देख रही है और वक्त आने पे इसका जवाब भी देगी। इस मांग को लेकर बैठे आज सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के आह्वान पर आज हमने आयकर भवन का यहाँ पर घेराव किया है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए हम देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश का ध्यान भटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर रद्द करने का जो फैसला है, उसके बाद में देश का ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता फ्रीज करना, युवा कांग्रेस का खाता फ्रीज करना, और जिनमें वो खाते फ्रीज किए गए हैं जिनमें क्राउड फंडिंग के द्वारा पैसा आया हुआ था। आज कभी चुनाव से पहले या आपने देखा होगा 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव थे, उस समय ईडी का प्रयोग किया जा रहा था। अब लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे समय में कांग्रेस के खातों को फ्रीज करके एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम ये बहुदलीय जो व्यवस्था है देश की, उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये देश की जनता जाग चुकी है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें करारा जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर के हमने आज यहाँ पर धरना दिया है।